हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। ये रीडिंग है टॉरस के लिए 2023 पूरे ईयर के लिए। हम करने लगे जी 12 मंथ्स रीडिंग। जनवरी से लेके दिसंबर तक 12 मंथ्स रीडिंग होगी, जिसमें हर मंथ की एनर्जी को डिटेल डिस्कस किया जाएगा। हर मंथ के हॉरोस्कोप को मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो ये वीडियो आपकी सिर्फ जनवरी या फेब में नहीं, बल्कि आपको पूरे ईयर काम आएगी। तो आप इसको सेव कर सकते हैं। और वैसे जो मंथली रीडिंग्स होंगी, जैसे मैंने जनवरी की हर ज़ोडिएक साइन की शेयर की थी, वो अलग से इंशाल्लाह मैं अपडेट करता रहूँगा। और ये आपके लिए, ताकि आपको इस पूरे ईयर की हर मंथ की एनर्जी आपको आइडिया हो जाए, और आप थोड़े से, जिसे कहते हैं ना, वेल अवेयर हो जाए सिचुएशन से कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। तो टॉरस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कार्ड है, यानी 13th कार्ड, मेन कार्ड जो ईयर की एनर्जी को शो करता है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड है जी। ये, इसे आप बोलेंगे मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर। जो हमने जनवरी की रीडिंग्स में भी आपने देखा था, वहाँ मंथली थी तो हम 3 कर रहे थे। ये क्योंकि ईयर रीडिंग है, ये आपका यहाँ से जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, और ये करते यहाँ पे दिसंबर, यानी 12 मंथ्स रीडिंग पूरे ईयर की। ये 13th कार्ड है, इंडिकेटर। 5 ऑफ सॉर्ड्स जो है जी, एलिमेंट एयर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैम ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ। तो जी ये एलिमेंट एयर है, नंबर 5 है, इसे हम बोलते हैं वीनस इन एक्वेरियस। ये कार्ड जो है ना, आपकी ईयर की एनर्जी ये शो करता है कि टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी किस्म की आर्गूमेंट्स हो सकते हैं रिलेशनशिप्स में, स्ट्रेस के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और कोई चैलेंजेस, हर्डल्स हो सकती हैं जो आपकी वर्क प्लेस को लेके, कैरियर के मसाइल हो सकते हैं ऐसे, जहाँ पे आपको फील हो कि आप सिचुएशन से अच्छी खासी आपने स्ट्रगल की, फ़ाइट की, लेकिन ओवरऑल आप जिसे कहते हैं बेहतरी नहीं आई सिचुएशन के अंदर। फिर 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी शो करता है कि आपने अच्छी खासी किसी रिलेशन के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, लव रिलेटेड हो सकती है, कैरियर हो सकता है, आपने फ़ाइट की। एंड पे लॉस, ये फैमिली के झगड़ों को भी शो करता है, यानी ख़ानदानी लड़ाइयाँ, झगड़े प्रॉपर्टी के ऊपर, सिबलिंग्स में, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में। और जहाँ पे आपको विक्टिम बना दिया जाता है, यानी जहाँ पे फैमिली के ऐसे लोग, बड़े या बहन भाई या रिलेटिव्स, जहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, झगड़ा लड़ाई पैसे को लेके और प्रॉपर्टी को लेके, तो वहाँ पे जैसे कुछ लोग मिल के, आप अगर सही भी हो अपने राइट पे, उसके बावजूद आपके अगेंस्ट हो गए, तो ऐसी सिचुएशंस, या बॉसेस के साथ नाराज़गी, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट आपका हो सकता है। ये इस ईयर की एनर्जी आपने इस पूरे ईयर, इसीलिए मैंने कहा कि इस वीडियो को अपने पास सेव बेशक कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको हर मंथ की रीडिंग होगी, तो ये आपको काम आएगी। हम मंथली करते रहेंगे, लेकिन ये कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। फिर ये कि आप यहाँ पे ये हो सकता है कि सही होने के बावजूद सिचुएशन में आपको ख़राब किया जाए। ऐसा हो सकता है जैसे आपको, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा डिग्रेडेड फील हो कि आपको वैल्यू नहीं मिली, और आपको जान के विक्टिम बनाया जाए, टारगेट किया जाए। तो ऐसे में आपने करना क्या है कि आपने कोशिश ये करनी है कि झगड़े में पड़ने की बजाय सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ साइड पे होना है, बजाय लड़ने के और लंबी उम्मीदें रखने के कि ये लोग बेहतर होंगे या सिचुएशन बेहतर होगी। अगर कोई ख़राब कर रहा है, आपने किसी को आपकी ज़ात के ऊपर आप कह लीजिए इल्ज़ामात लगाने नहीं देने, किसी को मौका नहीं देना। अगर कहीं पे कुछ ख़राबी होती है, तो आपने बेस्ट सिचुएशन आप यही है कि आप थोड़ा सा साइड पे हो जाओ। ठीक है टॉरस। अच्छा, नेक्स्ट हम इसी कार्ड के बारे में ये कहेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा ना रिजेक्शंस हो जाती हैं, लव रिजेक्शंस हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई, जैसे बैड लक कह लें, अचानक से चीज़ें, सिचुएशन ख़राब हो गई। आपको लव रिलेशनशिप में थोड़ा केयरफुल रहना है, कमिटमेंट करते हुए केयरफुल रहना है। धोखे हो जाते हैं बाज़ का, लोगों का रूड बिहेवियर बग़ैर किसी वजह के। लोग रूल्स और एथिक्स और अखलाकियात को फॉलो नहीं करते, बल्कि चीज़ों को, सिचुएशन को आप ख़राब कर देते हैं। तो एक तो उस पर बहुत ख्याल रखना है, और यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस ख़राब हो सकता है, लैग कर सकता है। अच्छा, सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिमार्क्स मिल सकते हैं, अपने अपने लोगों के, वर्क प्लेस के, दोस्तों के। अकेलापन महसूस हो सकता है, आपके ख़िलाफ़ बातें हो सकती हैं, आपके ख़िलाफ़ लोग प्लानिंग करके भी आपको हर्ट कर सकते हैं। तो टॉरस, आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। थोड़ा सा ये कोशिश करनी है कि
एडजस्ट अपने आप को करना, अगर फ़र्ज़ करें ऐसे रिलेशंस, ऐसे दोस्तों, ऐसी सिचुएशन से अगर आपको टाइमली साइड पे होना पड़े, तो वो जो आपको चेंज है ना, आपको साइड पे होना इज़ मच बेटर देन कि आपकी कोई कॉन्टीन्यूसली इंसल्ट या कॉन्टीन्यूसली आप किसी ऐसे साइकिल में फंस जाओ जहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ पे आपके लिए सिचुएशन इतनी ख़राब कर दी जाए कि आपको बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट हो जाए। फिर ये हो सकता है आपके लिए चेंजेस अनकंफर्टेबल हो सकती हैं। ये मैं इस ईयर की एनर्जी, ये अभी किसी मंथ की नहीं, इस ईयर में हर मंथ में आपने केयरफुल रहना है इस चीज़ से। फिर ये है कि थोड़ा सा आपके बिलीफ सिस्टम चेंज हो सकता है, दोस्तियाँ चेंज हो सकती हैं, रिलेशनशिप में चेंजेस आ सकती हैं। आपको फ्रंट साइड तो पिक्चर की ये लगेगी कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये भी, इसका एक मतलब ये भी होता है कि ऐसे लोग या ऐसी सिचुएशन, चीज़ें ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती हैं जो आपके लिए इन फ्यूचर प्रॉब्लम कर सकती हैं। अच्छा टॉरस, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं जो हमारी 12 मंथ रीडिंग है। ये थी एनर्जी, आपने केयरफुल रहना है पूरे साल ही इस चीज़ के लिए, ये हर मंथ में अप्लाई होती है। हाँ, लेकिन इसे हम बोलते हैं, जैसे ये स्वॉर्ड्स है तो ये माइनर कार्ड है। माइनर कार्ड है, इसका इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना एक मेजर कार्ड का होता है। मेजर कार्ड जैसे द लवर्स, एम्पर, ये मेजर कार्ड्स हैं। ये जो स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, ये माइनर आर्काना इसे बोलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जी जनवरी 2023। ये कार्ड है एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स से स्टार्ट करते हैं जी। एस ऑफ कप्स होता है, वाटर एलिमेंट है, नंबर 1 है, वाटर साइन है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो को शो करता है। आपके इर्द गिर्द लोगों में ये साइन हो सकते हैं जिनसे आप डीलिंग कर रहे हो जनवरी में, केस है। अच्छा, यहाँ पे शो होते हैं रिलेशनशिप्स, आपकी इमोशनल वेलबींग को लेके। ये जनवरी की रीडिंग ये है कि यहाँ पे टॉरस जो है ना, वो थोड़ा सा आपकी लव में गुड लक नज़र आती है, इमोशनली बेहतर नज़र आते हैं, और जिसे कहते हैं अपने पार्टनर्स के साथ एक बड़ा अच्छा बॉन्ड और रिलेशन शो करते नज़र आते हैं। जो लोग सिंगल हैं वो वैसे कुछ अपनी पर्सनल हैप्पीनेस एक्टिविटी और अपनी हॉबीज़ में बिज़ी हो सकता हूँ। और एक जिसे कहते हैं ना, अपनी हॉबीज़ के साथ साथ अपनी मर्ज़ी की टास्क्स करना, अपनी मर्ज़ी की फील्ड, अपने मर्ज़ी के काम, और एक पॉजिटिव इंटरेक्शन शुरू। यानी ये एनर्जी अगर 5 ऑफ सॉर्ड से देखी जाए तो यहाँ पे तो आपका जो एस ऑफ कप्स है उसकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है। आप यहाँ पे इस फर्स्ट मंथ में अपने आप को अच्छा एक्सप्रेस करते नज़र आते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और लव रिलेशनशिप्स में बेटरमेंट नज़र आती है। लेकिन 5 ऑफ सॉर्ड्स है तो आई विल से कि आपने कोशिश करनी है थोड़ा सा सिचुएशन को साथ साथ अपनी पर्सनल, वो जैसे कहते हैं ना, सेल्फ असेसमेंट रखनी है। फिर ये इसको ये भी आप शो करते हो कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में बेटरमेंट है। बास का जो मैरिड लोग हैं उनके लिए चाइल्ड बर्थ का सिंबल भी होता है। सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट फिर ये है कि आपने अगर कोई होप की थी लव रिलेशनशिप्स में, अपने कैरियर में, कोई जॉब, कोई बिजनेस आइडिया, कुछ इन्वेस्टमेंट, वो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल से पूरी होती हुई नज़र आती है। और ये मदरहुड को, यानी फर्टिलिटी, यानी प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, इन चीज़ों को, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से लोगों को, जो एक मैरिड कपल्स के लिए जो एक बड़ी गुड न्यूज़ होती है, वो ये इसको बहुत ज़्यादा रूल करता है। पॉजिटिव इमोशंस, फिर ये कि जिनके किड्स हैं उनका बच्चों के साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन, क्रिएटिविटी नज़र आती है। और फिर आप में से बहुत सारे टॉरस जो हैं वो अपना ट्रैवलिंग भी हो सकता है कर रहे हों, कुछ अपने नए गोल सेट कर रहे हों, कुछ ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे हो, सेमेस्टर एंड हो रहा हो, अच्छे ग्रेड्स की तरफ, एग्ज़ाम्स की तरफ फोकस हो, और अच्छी गैदरिंग्स की तरफ आपका रुझान हो सकता है। और ये पेरेंट्स का अपने बच्चों की तरफ एक बड़ा कंसर्न भी शो करता है। तो ये था जी आपका जनवरी। अब हम करते हैं फरवरी की बात। ये कार्ड है जी सेकंड। ये फरवरी आपके सेकंड मंथ का है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स शो करता है पैसे को, कैरियर को, जो मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी को शो करता है। अर्थ एलिमेंट है, नंबर 6 है। ये शो करता है कि आ, आपके पास इतने फाइनेंसेस या एक कैश की मद में इतनी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी जहाँ पे आप अपने, कोई अगर किसी का कोई कर्ज़ा है वो अदा कर सकता है, अपने फैमिली के ऊपर ख़र्चा करते हुए आप नज़र आते हैं। और कॉपरेशन है फैमिली की तरफ से भी, गिफ्ट्स देते लेते फैमिली फ्रेंड्स से नज़र आते हैं। पैसों की मटेरियल अबंडेंस से बोलते हैं, जब पैसा वाफर हो, ज़्यादा होता है।
अच्छा फ़्लो बनता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। जो फाइनेंशियल एड मिलती है कई बार ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन की तरफ हैं, और कुछ को स्टाइपेंड मिलता है, कुछ को पेरेंट्स की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प सपोर्ट मिलती नज़र आती है। न्यू ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप्स हो गई। फिर एक बैलेंस्ड पोजीशन नज़र आती है जहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग बल्कि दूसरों पे खर्च करते नज़र आते हैं, जिसे हम चैरिटी बोलते हैं। और लाइफ जैसे कहते हैं ना, एक फेबररी में एक बेटर फ्लो की तरफ नज़र आती है बेहतर होते हुए, और दूसरों का, फ्रेंड्स का, सर्कल का कोऑपरेशन। हाँ, अगेन 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। कोऑपरेशन में भी ध्यान रखना है कि ये ना हो कि कोऑपरेशन में एक ग्रुप आपको कहीं हार्म कर दे। अव्वल तो ये एनर्जी इतनी अच्छी है कि यहाँ पे वो इम्पैक्ट उतना नहीं हो, लेकिन फिर भी आपने केयरफुल रहना है। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि अगर कहीं पे मैं कलेक्टिवली बात करूँ तो भी आपने अंडरस्टैंड करना है कि 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या है। फिर ये है कि रिलेशंस, यहाँ पे जो लव रिलेशंस है ना फेब में, 6 ऑफ, हाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स है, सॉरी, ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे वो है कि रिलेशनशिप्स भी बड़े स्टेबल, और वो जिसे कहते हैं ना खुद गर्जी से पाक रिलेशंस जो होते हैं, जहाँ पे कोई ग्रीडीनेस नहीं होगी किसी किस्म की वो। और आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी अच्छी इंशाल्लाह हो जाएगी नज़र आती है। और अप्रिसिएशन भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगी फैमिली फ्रेंड सर्कल से। कुछ नए लोग सर्कल में आ सकते हैं जो अच्छा नॉलेज रखते हों, सपोर्टिव हों, सीनियर्स हों किसी भी फील्ड में, और आप लोग दूसरों की हेल्प करते हुए नज़र आते हो। यानी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है कि आप दूसरों को गाइड करते हुए नज़र आते हो और आप उनको हेल्प करते हुए नज़र आते हो। अब हम आ जाते हैं मार्च की तरफ। ये थर्ड कार्ड जो है आपका मार्च का है, थर्ड मंथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स होता है मूवमेंट, ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, एलिमेंट फायर है, नंबर 4 है। ये शो करता है कि आपका जो है ना एक हैप्पीनेस का टाइम, जॉयफुल टाइम, जहाँ पे आपको ग्रेड्स की वजह से, मार्क्स की वजह से, वर्क प्लेस पे अचीवमेंट की वजह से, फैमिली में किसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सराहा जाए, आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है। और कहीं पे आप कोई बॉन्ड साइन कर सकते हो फ्यूचर की जॉब के लिए, कैरियर के लिए, कोई किसी अच्छे और इंस्टीट्यूशन की तरफ जा सकते हो, किसी पार्टनरशिप की तरफ। यहाँ ग्रेजुएशन सेरेमनीज़, अवार्ड्स और इंगेजमेंट्स, मैरिजेस को भी ये शो करता है। आप में से बहुत सारे लोग जो लव रिलेशनशिप्स में हो तो वो उनके लिए मैरिजेस की इंडिकेशन इसमें हो सकती है। फैमिली गैदरिंग्स भी टॉरस इसमें है, 4 ऑफ वॉन्ड्स से। तो आप लोगों की हो सकता है अपने जो सिबलिंग्स अगर दूर रहते हैं या आपके कज़न्स, तो वो फैमिली रीयूनियंस हो सकती हैं इस थर्ड मंथ में मार्च में। और घर शिफ्ट कई लोग हो सकता है करें, प्रॉपर्टी परचेजिंग, कुछ घर की डेकोरेशन, रेनोवेशन की चीज़ें, इस पे भी आपका फोकस होगा फीमेल्स का खुसूसन। अच्छा, फिर ये कि सीरियस गोल्स फ्यूचर के लिए मार्च के मंथ में आप लोग नज़र आते हो, जहाँ पे एक पॉजिटिविटी के साथ कि आपने अपनी फ्यूचर कैरियर डेवलपमेंट की तरफ, एक तो होता है ना टेम्परेरी अर्निंग के लिए, नहीं, यहाँ पे आप अपने कैरियर और गोल्स को सेट करते हुए नज़र आते हो कि आपने फ्यूचर में करना क्या है। और यहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंस नज़र आता है, फुल ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आप हो सकता है सोशल सर्कल्स आपके बढ़ जाएं, आप कम्युनिटीज़ में जाओ, हो सकता है वहाँ से कोई जॉब ऑफर्स आ सकती हैं, और आप वहाँ पे ना कम्युनिटीज़ में भी लोगों के इश्यूज़ भी रिजॉल्व हो सकता है करो, और एक अच्छी वॉइस बन के। फिर ये है कि लव रिलेशनशिप्स में ओपन हार्टेडली एक दूसरे के साथ बड़े खुले दिल से इमोशंस का शेयर, खुसूसन मैरिड कपल्स या जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं, तो उनके लिए अगेन ये भी शो करता है सेलिब्रेशन को, तो कुछ हद तक एंगेजमेंट्स वाली सिचुएशन को। और आप जितने भी आपके आइडियाज़ हैं ना वहाँ आप लोगों से शेयर करते नज़र आते हो। फाइनेंसेस अगेन यहाँ बेहतर है, रिवॉर्ड मिलता नज़र आता है आपकी एफ़र्ट्स का। वो किसी भी शक्ल में हो सकता है कि घर की बेहतरी, वेल बीइंग, और अच्छे रिलेशंस फैमिली के, सिबलिंग्स के। तो आपकी ये वाला एज बड़ा पॉजिटिव नज़र आता है। फिर टॉरस आ जाते हैं हम अप्रैल पे। अप्रैल का कार्ड है जी 8 ऑफ कप्स। ये है जी आपका 8 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, रिलेशनशिप्स, इमोशंस को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। नंबर 8 है, सैटर्न इन पाइसेस इसको बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको ये जो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अप्रैल में ज़रा ज़्यादा हाई फील हो सकती है। यहाँ पे आपको ना ऐसा लग सकता है जैसे होता है ना लाइफ में कुछ मिसिंग है। सबसे बड़ी बात बदसकूनी, और कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, रिलेशन या फ्रेंडशिप, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली आप अगले की केयर कर रहे थे, आपको रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिला,
या ऐसी जॉब थी, कैरियर था, बॉसेस ने प्रोमिस किए कि प्रमोशन देंगे या आपकी एफ़र्ट्स को सराहा नहीं, वैल्यू नहीं किया, तो आप उस सिचुएशन से पीछे हटते हुए नज़र आते हो। कहीं इन्वेस्टमेंट भी थी, पार्टनर्स थे, और ऐसा भी होता है जैसे मैरिड कपल्स के लिए एट ऑफ कप्स जब आ जाए, आप इसको ऐसे समझ लो जैसे लोगों को ये लग रहा है कि दो लोगों का बड़ा अच्छा मैरिड लाइफ गुजर रही है, कोई झगड़ा नहीं, कोई सिचुएशन नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि वो बस नज़र ये आ रहा होता है कि क्योंकि कोई झगड़ा नहीं, हकीकतन उनकी कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, कोई अच्छी गपशप नहीं, अंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं सिरे से। तो वो जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ पॉजिटिव बाहर से लगना लेकिन अंदर से सिचुएशन बिल्कुल ही आपके हाथ में ही नहीं है, या आप ये समझ लें कि सिचुएशन आपके टोटली अगेंस्ट है, जहाँ पे आपको खुद फील होगा कि यार ये तो रिलेशनशिप शायद कोई लेवल ही नहीं था इसकी, वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाई जो लोग हमें समझते हैं या देखते हैं, बिलखसूस जो लोग रिलेशनशिप्स में मैरिड हैं उनके लिए तो ये है। अच्छा, फिर रिग्रेट्स हो सकते हैं कि आपको हो सकता है कि इस बात का रिग्रेट, सैडनेस का सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो सकती है कि आपको जब ये फील होगा ना कि किस सिचुएशन से कुछ और नहीं मिल सकता, तो फिर आप थोड़ा सा जिसे कहते हैं पास्ट को पीछे, यहाँ पे ना अप्रैल में ऐसा नज़र आता है कि पास्ट रिलेशन हो सकता है, दोस्तियाँ हो सकती हैं, सिचुएशन, उनको पीछे छोड़ते थोड़ा सा अलग टाइम स्पेंड करो जहाँ पे आप अपनी ज़ात के ऊपर फोकस करो। और फिर आपका यहाँ पे ये भी नज़र आता है कि आप कुछ पुराने फ्रेंड्स को, पुरानी सिचुएशन, जॉब पार्टनर्स को बाय बाय करते नज़र आते हो, जो आपके लिए हर्डल्स क्रिएट कर रहे थे। वही फाइव ऑफ सॉर्ड्स यहाँ बड़ा इम्पेक्ट करेगा आपको। तो अनसर्टेनिटी यानी उतार चढ़ाव है सिचुएशन का। फिर ये भी हो सकता है कि आपको सिचुएशन से भागना, या जैसे कहते हैं ना, अभी एक सिचुएशन ऐसी है, लव रिलेशन ही है, नई अंडरस्टैंडिंग बन रही और टॉक्सिक है, तो लोग साइड पे हो जाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। हो सकता है आप किसी और सिटी चले जाओ, किसी सिचुएशन को छोड़ दो, कोई कई लोग हो सकता है घर से कहीं ट्रैवल करें। अच्छा, फिर इसमें एक ये चीज़ भी आ जाती है कि थोड़ा सा आपको अपने आप को सुकून की, इमोशनली थोड़ा बैलेंस की एट ऑफ कप्स में ज़रूरत है। अच्छा, तो जब चीज़ें काम ना कर रही हो तो थोड़ा सा आपको स्टेप बैक हो जाना चाहिए, पीछे हो जाना चाहिए। अच्छा, फिर कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स जैसे मैंने पहले कहा था कि जहाँ पे आपको पता है कि अब ये लॉसेस वाली स्टेट ही है, और सिचुएशन ने, आपने अपनी बेस्ट एफर्ट्स की, चाहे वो कोई कोर्स था, वो कोई थीसिस था, वो आपका रिज़ल्ट था सेमेस्टर का, वो आपका स्कूल कॉलेज का, बच्चों के लिए जैसे होता है रिज़ल्ट, आपने बहुत एफर्ट की बट सरकमस्टांसिस अच्छे नहीं निकले, आप हाउसवाइफ हैं या मैरिड कपल्स हैं, एक आपका ऑफिस है, मेल मेंबर हैं, जैसे आपने उस प्रोजेक्ट में एफ़र्ट की लेकिन एप्रिसिएशन नहीं मिली, तो इट्स ओके। उस सिचुएशन से, उस सिनेरियो से अगर आपको चांस मिलता है मूव ऑन करने का, किसी अच्छी डायमेंशन में जाने का, किसी और जॉब की तरफ, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जहाँ एप्रिसिएशन नहीं होगी वो सिचुएशन आपके लिए सूटेबल नहीं। फिर अब हम आ जाते हैं जी मई की तरफ, फिफ्थ मंथ, ये है जी फाइव ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, थोड़ा सा ये कि न्यूमरोलॉजी प्लानट ही नेम है, और हमने वैसे स्टार्ट भी न्यूमरोलॉजी से ही पहले किया था इंस्टाग्राम पे। तो अच्छा, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक तो ये नंबर भी पाँचवा है, ऊपर से इसका फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, अर्थ एलिमेंट है। फाइव में ये होता है कि कम्युनिकेशन, बातचीत बड़ी, क्योंकि मरकरी को ये रूल, मरकरी नंबर फाइव को रूल करता है, वहाँ पे कम्युनिकेशन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब ये जो कार्ड है ना, ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स और फाइव ऑफ सॉर्ड्स, अब ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे नंबर पाँच बहुत ज़्यादा है न्यूमरोलॉजिकली, मरकरी, जहाँ बातचीत से रिलेशनशिप वाली चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, लोग आपके लिए इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। नंबर फाइव का कुछ आपके लिए हिंट है। तो टॉरस यहाँ पे ना, अब ये दोनों फाइव है, मरकरी है, कम्युनिकेशन, बातचीत, रिश्तों में कहीं पे भी ना बिगाड़ आ सकता है, ठीक ठाक ब्रेकअप हो सकता है। अब बाज़ औक़ात लोगों की सेपरेशन हो जाती है, और कई बार मैरिड कपल्स जिनके रिलेशन टॉरस के, फीमेल मेल दोनों के लिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि चीज़ें कई बार खुदा ना खास्ता डाइवोर्स की तरफ चली जाती हैं। और उसकी वजह पता है क्या होती है कि जैसे मेल मेंबर है, उनकी फाइनेंशियल डिस्टर्ब, पैसे की तंगी, कैरियर की डिस्टर्बेंस आ गई, तो वो उस वजह से इश्यूज़ हो जाते हैं लोगों के। इस चीज़ पे जो लोग भी टॉरस हैं, मेल फीमेल, जो भी इस वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ यहाँ पे आपने
आपके जो भी पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, एक दूसरे को आपने सपोर्ट करना है फाइनेंशियल क्राइसिस में। बल्कि आप लोग अभी से, जैसे कहते हैं ना, मैनेजमेंट करें इस चीज़ की, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी आ सकती है, इन्वेस्टमेंट्स फंस सकती हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस, किसी की जॉब जैसे अक्सर होता है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स में। मई के मंथ की बात करूँ, जॉब जाने का सिचुएशन, ऊपर से 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, तो बहुत डिस्टर्बिंग। अल्लाह रहम करे, अल्लाह पाक रहम करे। हो सकती हैं चीज़ें, आपने केयर करनी है इस सिचुएशन की। और फिर ये भी है कि आपको यहाँ पे नए लोग मिल सकते हैं रिसोर्सेज के लिए, हेल्प के लिए। एक अच्छी बात यहाँ पे ये है थोड़ा सा। अच्छा, फिर कुछ लोगों को ये होता है कि बाज़ वक़्त सिचुएशन ऑफिसेज़ में, रिलेशंस में बन जाती है कि एक्चुअल में कोई सेपरेशन ना भी होना, तो वो सिचुएशन आपके लिए बड़ी परेशान कुन, ख़तरनाक, तकलीफ़ दे हो जाती है, जहाँ पे एक डर बैठ जाता है इंसान को। इनसिक्योर रिलेशनशिप, जॉब की इनसिक्योरिटी, कभी कहाँ आपको निकाल देंगे, सिचुएशन नहीं है, कंपनी के हालात ठीक नहीं। ऐसे जो सिचुएशंस आप में से बहुत सारे लोग फेस कर रहे होंगे। सैडनेस वाली फीलिंग, जैसे आपने कुछ लूज़ कर दिया है। और फ़िज़ूल ख़र्ची आपने बिल्कुल नहीं करनी। फ़िलहाल आई रिकमेंड कि बजटिंग की तरफ जाएं, अभी से पैसे को सेव करें। अननेसेसरी शॉपिंग, क्लॉथिंग, इन चीज़ों पे इतना मत खर्च कीजिएगा। स्टार्ट ऑफ द मंथ से सेविंग करनी है आपने। इन्वेस्टमेंट्स करें तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, जहाँ का रिटर्न अच्छा आ सकता हो। और नई स्किल ज़रूर प्लीज़ सीखें, क्योंकि अगर जॉब का क्राइसिस किसी का आ जाता है, अल्लाह पाक ना करे, लेकिन आपने तैयार रहना है। एक सोर्स पे रिलाय मत करें। अगर आपका एक कैरियर है ना, तो जॉब, आपको पता है आजकल वैसे ही, जब से कोरोना की सिचुएशन हुई थी, सारी इंडस्ट्रीज ही शेक कर गई थी। तो उसको आपने ज़रा कंट्रोल करने के लिए एरिया ऑफ सोर्स एक नहीं रखना। पैसिव इनकम जिसे कहते हैं, ऐसे पार्ट टाइम कोई और काम, ये आपने फोकस करना है। ये एक बड़ी स्पेशल आपको नसीहत है। फिर आ जाते हैं जून के मंथ के ऊपर। जून का मंथ है जनाब 7 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, नंबर 7 है, वीनस इन स्कॉर्पियो है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा होता है कि चॉइसेस और कन्फ्यूजन एक साथ आ जाती हैं। आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपने चूज़ करना है कि आपके लिए सिचुएशन क्या ठीक है। और थोड़ा सा ये हो सकता है कि आप ये कह लो, वो हम कहते हैं ना, बिल्डिंग सम कैसल्स इन एयर, हर चीज़ इमेजिनेशन में आपके है। आपने एक प्लान बनाया हुआ है कि मैं ऐसा कैरियर बनाना चाह रहा हूँ, मैं ऐसी जॉब करना चाह रहा हूँ, ऐसा रिलेशनशिप, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं हो रही। कुछ यहाँ पे ये हो जाता है कि आप ये कह लो मल्टीपल चॉइसेस भी आती हैं बाज़ का। लेकिन जैसे होता है ना, कुछ शेकी, कि अगर आपको 2-3 जॉब्स भी आ गई, आपको क्लियरली समझ भी आ रही होगी कि यार, अगर ये ए चूज़ करूँ तो वो भी परमानेंट नहीं, बी भी नहीं हो सकता है। जो जिसकी आ, आपको फ्यूचर अच्छा नज़र आ रहा हो, वहाँ पे आपको ग्रेड अच्छा ना मिल रहा हो, जो आपको पोजीशन कोई अच्छी ना मिल रही हो, यानी फील्ड, अपनी फील्ड में कोई इतनी ज़्यादा पे ना मिल रही हो, और दूसरी फील्ड जहाँ पे मिल रही हो, उस काम का एक्सपीरियंस ना हो। कुछ मल्टीपल सिचुएशंस भी आ जाती हैं बाज़ का। तो वहाँ पे आपको ये होता है कि आपको डिफरेंट डायरेक्शंस मिल रही होती हैं, लेकिन आप किसी पे क्लियर नहीं होते हैं। आपको फिजिबल चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि इनमें से क्या बेहतर है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा ना, अपनी इंट्यूशन जो होती है आपकी, आप ये कह लो कि गट फीलिंग जिसे हम बोलते हैं, इमोशंस के साथ। और यहाँ पे लॉजिक से ज़्यादा हम, आपके वो कहते हैं ना, आप अपने आप को कितना जानते हैं, क्या आप उस जॉब को कर सकते हैं, क्या आप उस रिलेशन को चला सकते हैं जिसके बारे में आप श्योर नहीं है, क्लियर नहीं है। वैसे यहाँ पे होता है कि आपने रश नहीं करना, कि हरी में कोई ऐसा ऑप्शन, ऐसा पार्टनर, ऐसा ऐसी जगह कहीं मैरिज या कुछ भी ऐसा आपने पिकअप नहीं कर लेना, जहाँ पे आप एक इमेजिनेशन में थे कि हाँ, आपने सोचा अच्छा हो जाएगा, लेकिन ना हो। तो क्योंकि यहाँ पे डोर्स तो नए ओपन होते हैं डेफिनेटली, लेकिन ये भी शो करता है कि आपने वो जो ड्रीम्स और विजनरी सी सिचुएशन है ना आपकी किसी भी चीज़ के लिए, वहाँ पे आपने थोड़ा विजडम, दानाई से काम लेना है। जहाँ पे हिकमत वाली बात जिसे हम करते हैं, कि अंडरस्टैंडिंग के साथ, जहाँ पे आप अपने आप को समझ के ना, कि आप कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। फिर आपने कोई जॉब या कैरियर एक्सेप्ट करना। और रिलेशनशिप्स में भी, कि आपकी वीकनेसेस को क्या आपका पार्टनर अंडरस्टैंड कर लेगा, क्या वो आपके टफ़ टाइम्स में भी आपके साथ कूप अप कर लेंगे, ये चीज़ आपने देखनी है। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी आपके लिए आप कह लो की फैक्टर है। फिर हम आ जाते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो जुलाई की एनर्जी है, एलिमेंट फायर है, नंबर 5 है। अच्छा, अगेन यहाँ पे आपके लिए हर्डल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स
और ऊपर से 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये जो जुलाई की एनर्जी है, यहाँ पे थोड़ा सा आपने पता है क्या करना है, एक कंपटीशन की कैफियत हो जाती है, जहाँ पे ऑफिसेज में, बहन भाइयों में, फैमिली में, रिलेशंस में आपको थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन मिलती है। आपने वहाँ पे क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस करके दबना नहीं है अपने हक के लिए। जैसे ऑफिसेज में आपको प्रमोशन मिल रही, बोनस नहीं मिल रहा, आपने अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए बात करनी है। एकदम से चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, वो जिसे कहते हैं यकदम सिचुएशन अप एंड डाउन हो सकती है। आपने थोड़ा सा ये करना है कि कुछ सर्कल चेंज करना है अपना, अपने कलीग से हट के भी आप सोशल सर्कल आपने एक तो डेवलप करना है, ऐसे लोगों का जो आपको फील हो रहा हो कि आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आएगी, वहाँ पे आपको ऐसे लोग लोगों में ऐसी कम्युनिटी स्विच करनी पड़ेगी जो न्यू हो आपके लिए भी, और आपको हेल्प आउट कर सकते हो। फिर ये भी यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है फैमिली में, लव्ड वंस में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके कलीग्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। बात कर, लोगों को ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, आपसे हो जाए, आपको हो जाए। तो आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बल्कि आपको थोड़ा सा जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बॉसेस दबा रहे होते हैं, प्रेशराइज कर रहे होते हैं, ये जानते हुए भी कि आप काबिल हो, उसके बावजूद डराना, प्रेशराइज करना, आपकी सिचुएशन स्टेक पे लगना। फिर कुछ शेड्यूल्स के प्रॉब्लम, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, सेल्स नहीं हो रही, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, जो भी आपकी जॉब है उसकी प्रोग्रेस स्लो हो जाना, मीटिंग्स का मसला, चेक्स का डिले हो जाना, बोनसेस का, प्रमोशंस का। कुछ ऐसे लोग फैमिली में, रिलेशंस में हो सकते हैं, आप रिश्ता करना चाह रहे हो, मैरिजेस की चीज़ें, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है ना कि वो लोग बड़े सख्त तबीयत के लोग, और ऊपर से उनके पास अथॉरिटी भी हो, इख्तियारात भी हों। तो वहाँ पे आपको अपने डर के दबना नहीं, बल्कि अपना पॉजिटिव साइड के आप काबिल हो, ये आपको अपने एटीट्यूड से, अपनी पर्सनैलिटी और अपने बात के अंदाज से आपको एक्सप्लेन करना होगा। अच्छा, फिर ये कि इसको, ये कार्ड ये भी शो करता है ऐसे पार्टनर को जो डिमांडिंग हो, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम इमोशनली भी देना पड़ता है। ख़ुद आपका पार्टनर इमोशनली, आपके जो भी हस्बैंड है, वाइफ हैं, वो उतना आपके लिए ना कर अवेलेबल ना हो, लेकिन आपसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हो। बेशक मेल हैं आप, फीमेल, जो भी सुन रहे हो इस वीडियो को, तो ये दोनों साइड से हो सकता है। तो ये जुलाई में ये चीज़ हो सकती है। आगे एक बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी है, वो है द लवर्स कार्ड। ये है जी अगस्त के मंथ, 8 नंबर मंथ के लिए अगस्त। द लवर्स, लवर्स नंबर 6 है, एलिमेंट एयर है, जेमिनी द ट्विंस। ये है ही लव रिलेशनशिप्स का कार्ड। यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट लव रिलेशनशिप्स को लेके डिसीजन लेते हो। जो लोग सिंगल हैं, न्यू पार्टनर्स आ सकते हैं, नया कैरियर, और बड़ा प्रोमिनेंट किस्म का पार्टनर, ऐसा बंदा जिसकी एनर्जी से आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर भी हो सकता है। मैरिड लोगों के लिए कि उनका रिलेशनशिप इम्प्रूव द लवर्स कार्ड से, और एनर्जी पॉजिटिव, और बड़ी सिंक हो जाता है ना जैसे इंसान सॉरी, कफ के लिए। अच्छा, फिर ये कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म डिसीजंस बनते हैं, एंगेजमेंट्स, अगेन लवर कार्ड, एंगेजमेंट्स को, एक्स लवर जिन लोगों के हैं वो वापस आ सकते हैं, झगड़ा दूर ख़त्म हो सकता है। मेच्योर डिसीजंस जिसमें आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो, ट्रस्ट करते हो अपने पार्टनर को, फाइनेंसिस को लेके भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हो। फिर ऐसा पार्टनर जहाँ पे थोड़ा सा ये भी होता है, कमिटमेंट पार्टनरशिप को ना आप लेके डिसीजंस ले रहे होते हो, आपको चूज़ करना पड़ सकता है। कई बार ऐसा होता है, यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऐसा पीरियड होता है कि आपको थोड़ा लव ऑब्स्टेकल्स, यानी इंगेजमेंट्स में, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। ये शो करता है कि दो फैक्टर्स भी कई बार लोगों के सामने आ जाते हैं। आपको जो भी चॉइस आप इधर लोगे वो परमानेंट चलने वाली है, या आपके लव रिलेशनशिप्स में, इवन आपके कैरियर में बाज़ बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स आ जाती हैं फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे थोड़ा पता है क्या होता है, एक ऑप्शन थोड़ा सा आपको लग रहा होता है आसान, लेकिन वो होता है शॉर्ट। जैसे एक अच्छी पे वाली जॉब है, लेकिन वो है 6 माह साल के लिए। लेकिन एक है जो थोड़ी पे कम है, लॉन्ग टर्म, बहुत दूर कैरियर है। फिर एक ऐसा पार्टनर जो आपको लग रहा है कि बड़ा हाई फाई है, लेकिन आप इन फ्यूचर हो सकता है उनके साथ ना चल सकते हो। उनका लगेरी ज़ेन हो, वो बहुत ही रिच फैमिली से हो, या उनका माइंड सेट बिल्कुल ऐसा हो, आपसे कोऑपरेट ना करते हो, आपकी प्रॉब्लम ना समझते हो। तो उनको चूज़ करने की बजाय फिर आपको ऐसे पार्टनर को चूज़ करना चाहिए जो आपके हर तरह के लाइफ के, कैरियर की परेशानी, तकलीफ़ में आपके साथ हों। ऑब्वियसली पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, इनका मीनिंग ये होता है आपको
सपोर्ट मिलना, इमोशनली भी, आपकी लाइफ में फाइनेंसिस के अप्स एंड डाउन्स में भी। तो यहाँ पे वो वाइज डिसीजन वाली आपने चॉइस लेनी होती है। ये थी जी अगस्त। और इसके बाद आ जाते हैं सितंबर। सितंबर है एम्पर। हाँ जी, एम्पर का कार्ड है जनाब। नंबर बनता है 4, एलिमेंट बनता है फायर, और ये एरीज़ को शो करता है। यहाँ पे आपकी ओवरऑल प्रॉब्लम्स, चाहे वो रिलेशनशिप की हों, कैरियर की हों, फाइनेंसिस की, वो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल से ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं। आपके घरेलू हालात, ज़हनी सुकून, हर चीज़ इम्प्रूव होगी। और आपके जितने रिसोर्सेज हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप उसको इन्वेस्टमेंट्स करते नज़र आते हैं। मनी सेविंग भी है, सारी हर्डल्स, चैलेंजेस ठीक होती हुई नज़र आती हैं। और आपके बॉसेस के साथ, ऐसे लोगों के साथ, बिज़नेस पार्टनर्स के साथ रिलेशन बेहतर होता हुआ नज़र आता है। और आप एक ऐसी स्ट्रेंथ वाली पोजीशन पे नज़र आते हो जहाँ पे आपके पास अथॉरिटी आती है, आपके पास इख्तियारात आते हैं, आप बड़ा लॉजिकली सोचते हैं। और अच्छा, ये कार्ड ये भी सोचते हैं यहाँ पे, आप इमोशनल होके नहीं सोचते, आप डिसीजंस ब्रेन से ही लेते हो, दिल से नहीं, दिमाग से सोचते हो, मैच्योरिटी के साथ। और सख्तियों को वो जैसे कहते हैं ना, दूर करते हुए, हार्डशिप्स को कंट्रोल करते हुए, डैमेज कंट्रोल करते हुए, चीज़ों को स्मूथली आप अपने वापस फाइनेंसिस में दोबारा से रिलेशनशिप में फिर अपना वही पहले से भी अच्छा स्टेटस बना सकते हैं। तो लेकिन आपको बाउंड्रीज़ रखनी होती हैं ऐसे लोगों से जो फिर से रिलेशन ना ख़राब करने, थोड़ा सा बच के रहना होता है। रिलेशनशिप्स में देखा जाए तो आपकी जो पार्टनरशिप को फ्यूचर के लिए प्रैक्टिकली इस्टेब्लिशमेंट का ये कार्ड एम्परर का। कैरियर में जो है ना, आपकी प्लानिंग चाहिए थोड़ी सी, यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा पैसे को लेके, कैरियर को लेके। रेपुटेशन आपकी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। और फाइनेंशियल ऑफ़र्स भी, कैरियर की ऑफ़र्स, और प्रोटेक्टेड किस्म का सिक्योर जॉब्स यहाँ पे शो होती हैं। बट वही बात है, ऐसे लोगों से आपने अपने आप को बचा के रखना है जो आपकी सिचुएशन और आपको दोनों को ही ख़राब कर सकते हों। फिर आ जाता है अक्टूबर में, है जी ये कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेंटिकल्स का सारा ताल्लुक़ होता है मटेरियल से। इसको आप कह लीजिए कैरियर, फाइनेंसिस यानी पैसा, जॉब, प्रॉपर्टी, ज़मीन के मामलात। नंबर 1 है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सेटिस्फेक्शन नज़र आती है, आप अपने कैरियर में बेहतरीन टॉप पोजीशन पे नज़र आते हैं, पैसे का फ़्लो बेहतर, फाइनेंसिस बहुत अच्छे होते हुए नज़र आते हैं। और फर्दर अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आती है जहाँ पे आपको आपकी पसंद की जॉब्स, आपके टैलेंट को लोग कहते हैं ना, सराहना, लोगों को पता लगना, एक्नॉलेज करना, लोगों को समझ आना आपका टैलेंट। और एक स्टेबल फ्यूचर जहाँ पे आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों के लिए कोई प्रॉपर्टी लेते हुए, हाँ, कोई फ्लैट्स या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आओगे। आपने ये करना है कि अपने इंशाल्लाह गुड फॉर्चून, जो जैसे कहते हैं ना, अब ब्लेसिंग पे अल्लाह पाक की, वो आपने यकीन रखना, डाउट नहीं करना अपने ऊपर। आप जो भी इंशाल्लाह पॉजिटिविटी आप लाइफ में डिज़र्व करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रे करते हैं, वो सब आपको इंशाल्लाह ज़रूर यू विल गेट इट। थोड़ा सा ये है कि इनहेरिटेंस में भी लोगों को पैसा, प्रॉपर्टी मिल सकती है, हिस्से में प्रमोशन, बोनसेस आते हैं इस कार्ड के साथ, इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न है, फाइनेंशियली चीज़ें बेहतर होती नज़र आती हैं। और न्यू गोल्स की तरफ आप काम करते नज़र आते हो। और हो सकता है एक से एक अच्छी जॉब ऑफ़र आपके पिछली प्रोग्रेस पे आपको मिल सकती है। एक्सट्रीमली पॉजिटिव कार्ड हम इसे बोलते हैं। फिज़िकली हेल्थ इम्प्रूव, मेंटली चीज़ें बेहतर, पीस ऑफ माइंड, सुकून काम में, घर में। और फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकती है, कई लोगों को एड मिल सकती है, बोनसेस के साथ कोई काम में हो सकता है, इंसेंटिव्स भी आ सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे आपको कुछ फाइनेंशियल ऐसी आउट ऑफ वे अचानक से, जैसे कहते हैं ना, प्रॉफिट आ जाना, वो चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आती हैं। तो ये आपकी अक्टूबर की एनर्जी थी। इसके बाद आ जाती है एम्प्रेस, जो है नवंबर की। नवंबर में एम्प्रेस है, नंबर 3 है, और अर्थ एलिमेंट है, प्लैनेट वेनस है। अगेन अर्थ एलिमेंट है तो वो कैरियर, फाइनेंसिस को बढ़ा देता है, और मटेरियल्स को, प्रॉपर्टी की चीज़ों को। तो यहाँ पे और आपकी जॉब बेहतर नज़र आती है, कोई लीडरशिप की, कोई मैनेजेरियल अच्छी पोस्ट। घर में जो लोग हैं तो वहाँ पे बेहतरी। और यहाँ पे क्योंकि ये चाइल्ड बर्थ को भी मैरिड लोगों के लिए इंडिकेट करता है, गुड न्यूज़ को।
फिर ये कि रिसोर्सेज बेहतर होना, ऐसे पावरफुल लोग, ऐसे लोग जो जिनकी अपनी अच्छी फर्म्स हों, जिनका कारोबार हो, ऐसे लोगों से सपोर्ट हेल्प मिलती है। और फिर ये भी होता है बाज़ वक़्त आपका रिलेशनशिप न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें बेटरमेंट, और जो चलते हुए रिलेशनशिप हैं उनमें कोई झगड़ा था वो बेहतर हो गया, वो जैसे कहते हैं ना रिवाइव होना, फिर से एक नई एक एग्जिस्टिंग चलते रिलेशन में एक न्यू हैप्पीनेस आना, और गुड न्यूज़ आप कह लें। अच्छा, फिर एम्प्रेस थोड़ा सा इस चीज़ को भी शो करता है आप में से, जैसे वो कई लोग जैसे मैरिजेस के लिए खुद विलिंग हों, विलिंगनेस भी है यहाँ पे, कि जहाँ पे फाइनेंसेस भी लोगों के बेहतर हो रहे होते हैं, तो जो सिंगल लोग हैं मैरिज के लिए विलिंगनेस, और उसके लिए एफ़र्ट भी कई लोग हो सकता है अपनी इंगेजमेंट्स के लिए कर रहे हों। यहाँ पे फाइनेंसेस, पैसों का, कैरियर का बड़ा अच्छा इंशाल्लाह वो चीज़ें नज़र आती हैं मैनेज होती हुई। घर शिफ्ट, लोग बेहतरी के लिए किसी अच्छे अपार्टमेंट में, किसी अच्छी जगह शिफ्ट होना, अपने घर को रेनोवेट करना, घर के अंदर कोई किसी किस्म की क्या कहते हैं इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह की चीज़ें, तो ये एक मदर फिगर को भी शो करता है आपकी फैमिली में हो सकते हैं जिनसे आप एडवाइस लें। वो ज़रूरी नहीं सिर्फ आपके मदर, आपकी खाला या कोई भी आपकी सिस्टर, कोई भी ऐसी फीमेल पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो एक लॉयल पर्सन की तरह आपको अच्छा गाइड भी करें। बस कुछ फाइनेंशियल हेल्प सपोर्ट भी इंडिकेट करती है ये चीज़। लास्ट अब हम आ जाते हैं जी दिसंबर पे, ईयर का लास्ट मंथ, लास्ट कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स, एलिमेंट फायर, नंबर 9, मून इन सेजिटेरियस। अच्छा, यहाँ पे होता है कि आप अच्छी खासी स्ट्रगल के बाद ना एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पहुँचते हो जहाँ पे आपने अच्छी खासी लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपने कैरियर को लेके, अपने हक को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, इवन रिलेशनशिप्स के लिए एफर्ट्स की होती हैं। यहाँ पे आप थोड़ा एग्जॉस्ट हो सकता है फील करें दिसंबर की में। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि कॉन्टीन्यूसली आप जो इतना ज़्यादा वो कहते हैं ना बड़ा हर चीज़ में बच बचा के, खौफ के साथ भी, और कि ये ख़राब ना हो जाए, रिलेशन डिस्टर्ब ना हो जाए, कैरियर ना तबाह हो जाए, तो वो जो एक एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है ना थोड़ी सी, वो चीज़ ऐसी स्टेट में जहाँ पे आप लंबे अरसे से सेक्रीफाइस करते आ रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये करना होता है कि आपको हर किसी से शायद आप डिफेंसिव नज़र आएँ, बिल्कुल ही बचते हुए, इग्नोर करते हुए, इस डर से कि कोई फिर से चीज़ें डिस्टर्ब ना कर दे, ख़राब ना कर दे। आपके लिए मैसेज और लेसन ये है कि आपने, एक चीज़ होती है जहाँ अपने आप को प्रोटेक्टेड और थोड़ा गार्डेड, यानी जहाँ थोड़ा सा नपा तुला बोलना है, ज़्यादा नहीं बताना, वो ठीक है। जो लोग आपके बहुत क्लोज़ हैं, रिलेशनशिप में आपके हैं, वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं इतना ज़्यादा डिफेंसिव होने की। हाँ, जहाँ पे आपको डर है कि लोग जो ख़राब कर सकते हैं रिलेशनशिप, आपकी तरक्की की चीज़ें, आपकी बिज़नेस को, आपके कैरियर को, वहाँ डेफ़िनेटली आप उनसे बचें। फिर कुछ ये चीज़ इसको भी शो करती है ऑफिसेज़ में, कैरियर में, कि आप जैसे आपका रिसर्च वर्क है, आपका प्रोजेक्ट पे काम है, तो थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट, यानी आपको किसी जूनियर पे, किसी दूसरे पे इतना ट्रस्ट ना होना कि अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी प्रमोशन की वजह से उस पर डाल रहे हैं, तो आपको ये भी डर हो सकता है कि ये कहीं ख़राब ना कर दे। रिलेशनशिप्स में ये होता है, जैसे आपने इंगेजमेंट करनी है, मैरिजेस के लिए लोगों को एक फ़ियर होता है कि हमें रिजेक्ट ना कर दिया जाए, या कोई क्रिटिसिज्म हो सकता है। अब थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना सेल्फ डिफेंस वाला एक जहन, जहाँ पे आपको पता होता है कि मैंने थोड़ा सा बच बचा के चलना है। आप इसे ये कह लो कि थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना फियर एन एक्चुअल ऐसी चीज़ का होना जो कि शायद रियल में उतनी ख़राबी ना हो, लेकिन यहाँ पे होता है कि आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। फाइनली आपकी जो डिटर्मिनेशन है, तो वो जिसे कहते हैं ना विक्ट्री आपकी है, जीत आपकी है। बस आपने इंशाल्लाह कंसिस्टेंट रहना है, अपने रब पे भरोसा रखना है, और आपके अंदर जो एक एबिलिटी है ना कॉन्टीन्यूसली एफर्ट करने की, वो सारे हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स वो पीछे छोड़ देती है। आपने अपने अंदर की करेज नहीं ख़त्म होने देनी, और जैसे कहते हैं ना एक डायमेंशन, डायरेक्शन जैसे आपके पास है, आपने अपनी एफ़र्ट करना बंद नहीं करना, किसी की ये प्रेशर में नहीं आना, अपने अंदर की स्ट्रेंथ नहीं कम होने देनी, लोगों को जो भी वो बोलें आपने उससे डिस्टर्ब नहीं होना, अपनी एनर्जी हार्म नहीं होने देनी आपने, और अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना है। क्योंकि आपने जहाँ इतना पूरे ईयर जो कुछ अचीव कर लिया है, तो आपने वो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से एक तो बच के रहना,
उसके लिए ज़िक्र करते रहें। और अपने आप को थोड़ा ग्राउंडेड, यानी लोगों को इतना मत शेयर कीजिए कि आपके प्लान्स क्या हैं, आप अपने पार्टनर्स के बारे में ज़्यादा इन्फो मत दें। थोड़ा सा जिसे कहते हैं गार्डेड, ताकि आपकी चीज़ें स्टेबल रहें। तो ये थी जी टॉरस की 2023 की रीडिंग, जनवरी से लेके दिसंबर तक। आप ये अपने पास बेशक वीडियो सेव कर लीजिएगा। 12 मंथ्स हैं और 7 मंथली रीडिंग्स आती रहेंगी, लेकिन ये है कि ये आपके लिए एक ओवरव्यू है, ताकि आप अभी से अपना 2023 में अपनी सारी चीज़ें प्लान कर सकें कि आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है अपने रिलेशंस में, कैरियर के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।